हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम कोई क्वेश्चंस को नहीं देखने वाले हैं, बल्कि आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि पीईटी एग्ज़ाम क्या होता है, सिलेबस क्या है, उसके थ्रू कौन कौन सी भर्तियां निकलती हैं और उनकी सैलरी क्या क्या होती है। तो इन सभी के बारे में आज हम पूरा डिटेल देखने वाले हैं, क्योंकि पीईटी को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि उसके अंतर्गत कौन कौन से पद निकलते हैं, कौन कौन सी भर्तियाँ निकलती हैं और उनकी सैलरी क्या क्या होती है। तो उन सभी को आज हम देखेंगे और लास्ट में मैं इनके अंतर्गत जो पद निकलते हैं उनके बारे में बताऊंगी, उनकी सैलरी बताऊंगी। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखते हैं कि पीईटी सबसे पहले होता क्या है। तो पीईटी की अगर बात करें तो ये एक राज्य स्तरीय परीक्षा है। जो उम्मीदवार इस पीईटी परीक्षा में अच्छे अंक स्कोर करता है उन्हें यूपीएससी द्वारा विभिन्न पदों पर अन्य परीक्षाओं में शामिल होने का मौका दिया जाता है। यूपीएससी पीईटी परीक्षा ग्रुप बी और सी पदों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित की जाती है, मतलब प्री एग्जाम कराई जाती है एक तरीके से, क्योंकि जो ग्रुप बी और ग्रुप डी के एग्जाम्स हैं उनकी पदों की भर्ती की जाती है यूपीएससी पीईटी के द्वारा। आइए बात करते हैं पीईटी एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम पैटर्न की बात करें तो पीईटी जो परीक्षा है इसमें वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें होते हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। तो 100 प्रश्न होते हैं, कुल 2 घंटे का समय दिया जाता है और गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है, 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। आगे अगर देखें तो परीक्षा में 1 से 9 तक एनसीईआरटी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के अनुसार होते हैं। पीईटी एग्जाम में रेखांकन का विश्लेषण, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, हिंदी और प्रारंभिक गणित, तार्किक क्षमता, सांख्यिकी आदि के प्रश्न इसमें शामिल होते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें कि जो एनसीईआरटी है वही बेसिक होता है, उसी से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और इसमें जो विषय है वो सामान्य ज्ञान, विज्ञान, हिंदी, प्रारंभिक गणित, तार्किक विज्ञान, सांख्यिकी, ये सब विषय इसमें शामिल होते हैं। आइए अब देखते हैं कि पीईटी का सिलेबस क्या है। तो पीईटी 2023 के लिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट सिलेबस है। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी को देखें तो ज्योग्राफी में कौन कौन से होते हैं तो आप देख सकते हैं। भारतीय एवं विश्व भूगोल जो है ज्योग्राफी के इसमें सिलेबस हैं। नदियों, जल संसाधन और भी देख सकते हैं, पहाड़ और ग्लेशियर, रेगिस्तानी एवं शुष्क क्षेत्र, जंगल, खनिज स्रोत, भारतीय एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, समय क्षेत्र, सांख्यिकी और प्रवासन, ये सारे टॉपिक हैं जो कि भूगोल में पूछे जाते हैं। इसी तरह इतिहास में देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, राजपूत युग, सल्तनत युग, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, मतलब संपूर्ण जो आधुनिक भारत, मतलब प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, इनसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। किसमें? हमारे इतिहास में। अर्थव्यवस्था में भी वही है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 51 के बीच का जो समय रहा अर्थव्यवस्था का भारत में, उससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। योजना आयोग की और पंचवर्षीय जो योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थव्यवस्था के लिए। तो योजना आयोग से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक, हरित क्रांति एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन कंफर्म आता है। मैंने जो पीईटी की वीडियो बनाई है क्वेश्चंस की, उसमें देखिएगा बहुत बारी इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और उस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कि कौन सी क्रांति किसके लिए चलाई गई थी और उसके जनक कौन थे। तो इसे एक बार आप जरूर चेक करके जाइएगा एग्जाम से पहले। बैंकिंग राष्ट्रीयकरण, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट बहुत अधिक नहीं पूछे जाते हैं। 1991 के एलपीजी सुधार, ये सारे टॉपिक हैं जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देख लीजिएगा। कृषि सुधार, संरचनात्मक सुधार, ये सभी टॉपिक हैं। और भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, तो वही भारतीय संविधान, मुख्य विशेषताएं क्या हैं, निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, उसके भाग कौन कौन से हैं, मुख्य अनुच्छेद कौन कौन से हैं, इन सब पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसे जाके आप चेक करिएगा। एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि जो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये सारे क्वेश्चन इनसे बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉलिटी का टॉपिक। सामान्य ज्ञान में अगर बात करें तो बुनियादी भौतिकी, बुनियादी रसायन शास्त्र, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो भी हमारे जनरल साइंस होती हैं, जनरल चीज़ें होती हैं, उनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अंक गणित में जो भी उसके टॉपिक हैं, जैसे पूर्ण संख्याएं, भिन्न और दशमलव, परसेंटेज, सरल अंक गणित, समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, प्रतिपादक और शक्तियाँ, औसत, ये सभी टॉपिक हैं जिससे कि अंक गणित से क्वेश्चन बनते हैं।
हिंदी सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो इससे जो टॉपिक हैं वो संधि, विलोम शब्द, अनेक अंकों के लिए एक शब्द, ऐसे टॉपिक हैं जैसे समानार्थी शब्द, लिंग, सामान्य त्रुटियां, मुहावरे, लेखक और रचनाएं, गद्य और कविताएं। ये सामान्य जो होता है ग्रामर होता है हिंदी के लिए, जो उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंग्रेजी में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो अंग्रेजी व्याकरण मतलब जनरल जो जनरल इंग्लिश है उससे, और पैसेज और प्रश्न जो होते हैं, पैसेज पर जो रिलेटेड प्रश्न होते हैं कि आपको पैसेज दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिसका आंसर आपको देना रहता है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अब बात करें रीजनिंग में भी क्रम और रैंकिंग, रक्त संबंध, कैलेंडर और घड़ी, कोडिंग डिकोडिंग, कारण प्रभाव, निर्णायक रीजनिंग, बड़ा छोटा, विषम पहचानना, ये सारे जो टॉपिक हैं इससे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर पूछे जाते हैं जिसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानियाँ और मुद्राएं, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है और इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, इसे आप ज़रूर एक बार चेक करिएगा। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, दिन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, विश्व संगठन और मुख्यालय, इनको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इन्हें हमें किसी भी एग्जाम के लिए, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीईटी के लिए, और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारतीय कला संस्कृति, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल, भारतीय अनुसंधान संस्थान, किताबें और लेखक, पुरस्कार एवं सम्मान, ये टॉपिक जो होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का हमने देख लिया था, तो ये भारतीय संविधान के लिए सिलेबस है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज से एक बार आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि यूपी SSC पीईटी परीक्षा के लिए क्या अनिवार्यता होनी चाहिए, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपको कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं है, मतलब 10th और 12th जनरली अगर पास हैं तो आप पीईटी के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 10th 12th पास होना, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विद्यालय से अगर आप 10th और 12th को पास आउट किए हुए हैं तो आप पीईटी के एग्ज़ाम को देख सकते हैं, उसके लिए पात्र हैं। अब बात करते हैं हम पद और वेतनमान, कौन कौन से पद निकलते हैं। मुख्य जो पद हैं जो कि पीईटी के थ्रू निकलते हैं, तो लेखपाल, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पीईटी से सबसे ज़्यादा जो भर्तियां हैं वो लेखपाल की। तो इसके जो सैलरी की अगर बात करें तो 21,700 से लेकर के 69,100 तक की इसकी सैलरी मिलती है। तो ये हमें ध्यान रखना है लेखपाल के लिए। मुख्य सेविका का पद निकलता है, 21,000 से लेकर के लगभग 59,000 इसकी सैलरी होती है। कृषि तकनीकी सहायक 19,000 से लेकर के लगभग 63,000 की सैलरी मिल जाती है। यूपी SSC कृषि तकनीकी सहायक, कनिष्ठ सहायक का पद निकलता है, इसकी सैलरी आप देख सकते हैं इतनी लगभग मिल जाती है। आंतरिक लेखाकार, इसकी सैलरी इतनी मिल जाती है। ऑडिटर जो होते हैं इसका भी पद निकलता है, किसके थ्रू, तो ये सभी पीईटी के थ्रू ये पद निकलते हैं। 29,000 से लेकर के लगभग 92,000 तक की सैलरी इसमें मिल जाती है। गन्ना पर्यवेक्षक, इसकी भी ये भी निकलता है पीईटी के थ्रू। वन रक्षक जो हैं इनकी भी जो पोस्टिंग होती है वो पीईटी के थ्रू ही होती है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन जो होते हैं इनका भी जो पोस्ट निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है, तो पीईटी के थ्रू निकलता है। एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी किसके थ्रू निकलता है, तो ये भी पीईटी के थ्रू ही निकलता है। इन सभी पदों के लिए आपका पीईटी में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये हो गए आज पीईटी से रिलेटेड। आई होप कि जितने भी डाउट होंगे आपके वो सभी क्लियर हो गए। अगर कोई छूट गया है, कोई डाउट है, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिएगा, बताइएगा मुझे, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।